जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। एज यू ऑल नो टुडे इज़ फादर्स डे, सो हैप्पी फादर्स डे गुरुजी। हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना, पल पल हमें प्रोटेक्ट करना, एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर। हमारे सारे सारे रिश्ते आपसे ही हैं और हमेशा जो भी संगत नॉन संगत सभी का कल्याण करना, सभी के दुख हरना और सभी को अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, हमें अपनी सेवा सिमरन का दान देना, हमारे सारे गुनाह सारे पाप बख्श देना। और जो भी संगत सुन रही है उनकी फैमिली, उनको उन पर सब पर कृपा करना, मुझ पर, मेरी फैमिली पर, सब पर। और संगत जी, आप ये सत्संग सभी संगत को, नॉन संगत को, सभी को सेंड करने की ये सेवा करें, जिससे गुरुजी के ये प्यारे प्यारे डिवाइन ब्लेस्ड सत्संग सभी संगत को मिलें, क्योंकि सभी के कष्ट दूर होने चाहिए और सभी को इनकी कृपा मिले। गुरुजी की करना सब गुरुजी को ही है, पर अगर हम वहाँ तक सेंड भी कर पाएँ किसी को, किसी की मदद कर पाएँ, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अवर गुरुजी। सो मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी की दिव्य आभा लाइट ऑफ डिविनिटी से, गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग 64 पार्ट सेकंड। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश। एक दिन गुरुजी ने सरदार मनमोहन सिंह की पत्नी को चवन खरीदकर बृहस्पति और शुक्रवार को अपने घर रखकर सेक्टर 44 के निहंग गुरुद्वारे में दान करने के लिए कहा। यह करने के उपरांत उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन का संदेश पूछना था। यह उन्होंने तो नहीं किया, पर किंतु मैंने किया। किशोर ने पवित्र ग्रंथ से शब्द निकालकर मुझे दिया। उनके अनुसार ईश्वर पहले भी पूर्ण थे, अब भी हैं और सदा रहेंगे। चंद्र और सूर्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और जो निर्मल हैं वह उनको ही दिखाई देते हैं। मैं वह संदेश लिखकर संगत में ले आई, परंतु मैं उसे गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे यह करने के लिए नहीं कहा गया था। प्रातः 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का वही पुष्प पृष्ठ था जिस पर वह शब्द अंकित थे। इसका क्या अर्थ है? वह गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। भेंट में हार। गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ में अपना घर बेचने को कहा। मैंने उसे बेच तो दिया, किंतु मुझे चंडीगढ़ में रहने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला। गुरुजी ने मुझे अपने दीर्घकालीन भक्त खेरा परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। श्री खेरा विद्यालय में गुरुजी के अध्यापक रह चुके थे और उन्होंने उन्हें रक्त के कैंसर से मुक्त किया था। गुरुजी ने उन्हें संतान का आशीष भी दिया था। खेरा परिवार ने अपने घर में मुझे एक कमरा दे दिया। मैं इतनी रुग्ण थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी द्वारा मेरे लिए भेजा हुआ प्रसाद मैं लिया करती थी। वह मेरे लिए औषधि था और उससे काले जादू के दुष्प्रभाव समाप्त हो रहे थे। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि मैं उसे खाने के पश्चात खून की उल्टी कर देती थी। मैंने देखा कि उल्टी में विष भी निकलता था। मुझे खिलाई गई अस्थियों की राख। लेकिन गुरुजी से दूर रहना सरल नहीं था। जब भी खेरा परिवार दिल्ली जाते थे, मैं गुरुजी के चित्र के सामने रो पड़ती थी। एक बार रोते हुए मैंने कहा, जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जब खेरा परिवार अगले दिन वापस आए तो उन्होंने गुरुजी द्वारा भेजी हुई पुष्पमाला मुझे दी। गुरुजी भक्त के मन को टटोलते रहते हैं, वह हमारे प्रेम को जानते हैं। घर की खोज। कुछ समय के पश्चात मैंने एकांत प्राप्ति के लिए राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास में रहने का निश्चय किया। मेरे पड़ोसी नवग्रह शांति यज्ञ करा रहे थे। उत्सुकतावश मैंने भी एक पंडित जी को वह करने के लिए कहा। हवन से पूर्व मैंने गुरुजी की पूजा करी। पंडित जी के जाने के पश्चात
पंडित जी के जाने के पश्चात मैं बहुत थकान अनुभव कर रही थी। मैं सोने ही वाली थी कि मेरे सामने लाल परिधान में मुझे एकटक देखती हुई एक आकृति प्रकट हुई। वह गुरुजी के चित्र के समान थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सर्वज्ञाता सतगुरु जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि क्या मैं उनकी पूजा कर रही थी। मेरे पास अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में एक किराए के मकान में रह रही थी, परंतु बाद में मैंने यह घर नहीं खरीदा। गुरुजी ने मुझे वह घर दिखा दिया था। 1998 में एक स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे पास एक कोने का मकान है जिसकी दीवारें गुलाबी रंग की हैं, किंतु मैं उस घर को नहीं ढूंढ पाई। कारण स्पष्ट था, ऐसे घरों का निर्माण 2001 में ही हुआ और हरियाणा नगर विकास निगम ने उनका आवंटन 2003 में ही किया। इसका अर्थ है कि गुरुजी को उस घर के बारे में उससे बनने से पहले ज्ञान था। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, त्रिलोक स्वामी। ये सेकंड लास्ट सत्संग है इस वीडियो का। एक बार मुझे स्वप्न आया कि मैं दिव्य लोक में एक झील के किनारे बैठी हुई हूँ। उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उस लोक में भी मैंने अपना पर्स जोर से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो मैं अत्यंत शर्मिंदा होकर सोच रही थी कि क्या मैं इतनी लोभी हूँ। मैंने अपने सब बैंकों से जमा पूंजी निकालकर गुरुजी के चरणों में रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन निरर्थक कागजों की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे वह वापस ले जाने के लिए कहा। रात बहुत हो चुकी थी और मैं चिंतित थी, किंतु गुरुजी ने आश्वासन दिया कि वह साथ हैं और कोई अनहोनी नहीं होगी। मार्ग में मैं एक भक्त के घर पर चाय के लिए रुकी, किंतु गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे अपनी कार के आसपास कुछ अवांछित तत्व दिखाई दिए थे और मैं सीधा घर आ गई। एक रात मैं फिर उनके चित्र के सामने रो रही थी। उसी क्षण उनके चित्र में से एक दिव्य हाथ निकला। उस पर कीड़ों के आकार के अनेक स्त्री पुरुष चल फिर रहे थे। वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि उनकी संगत कीट समान है। यह देखकर मुझे उसकी सार्थकता का आभास हुआ। ईश्वर की अपेक्षा और कौन अपने ग्रहों के निवासियों को अपने हाथ में संभाल सकता है। गुरुजी इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैंने देखा कि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कहीं भी दे सकते हैं। एक स्वप्न में मैंने देखा कि मैं 7 वर्ष की नन्ही लड़की हूँ और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में कुछ झाग लगा हुआ है। वह झाग 4 स्वर्ण के पैचों में परिवर्तित हो गया। वह खुले और 2 अन्य मूर्तियों के साथ शिव मूर्ति बाहर आई। एक दिव्य ध्वनि ने इनको त्रिदेव होने की घोषणा करी और मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु सब देवों के देव हैं, महादेव हैं, वह स्वयं परमात्मा हैं। एक बार चंडीगढ़ में मेरे देर रात्रि में गुरुजी ने अपने एक भक्त नवराज को सोने के लिए डांटा। नवराज को अपनी आंखें खोलकर रखने में दिक्कत हो रही थी, अतः गुरुजी ने उसको बार बार डांटा और सोने से रोका। घर पहुंचकर मैंने स्वप्न में देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हुए थे और संगत के स्वर्गवासी सदस्य, मेरी माँ भी उनमें थी, उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। यह गुरुजी की परलोक में संगत थी। मैंने नवराज को संगत के लिए दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा। मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि नवराज उस रात सो जाते तो उसकी मौत निश्चित थी। सतगुरु के डांटने में अर्थ छिपा हुआ होता है। अपने को समर्थ पाकर मैं एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे डांटा। क्रोधित होकर उन्होंने जोर से मुझे वापस जाने के लिए कहा। बिना प्रसाद या लंगर ग्रहण किए मैं तुरंत वापस चली गई। मैं उनके चित्र के सामने दिल खोलकर रोई। मैंने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती हूँ, पर गुरुजी मेरे भीतर छिपी हुई दुष्प्रवृत्ति मेरे स्वाभिमान को मिटा रहे थे। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संक्षेप में, मैं कवयित्री हूँ और एक बार मैंने उन पर 20 छंद लिखे। जब मैंने यह कागज उनको दिया तो उन्होंने वह अपनी जेब में रख लिया और बोले कि मैं उन पर और लिखूंगी। उसके बाद ही मैं बिना किसी प्रयास के धारा प्रवाह 100 छंद और लिख पाई। फिर मैंने एक उपन्यास जब प्रेम कियो लिखा और उनको समर्पित किया। शीर्षक गुरबानी की एक पंक्ति, जब प्रेम कियो जब जे परब पायो, से उद्धृत किया था। शीघ्र ही यह पुस्तक गुरु कृपा से पंजाबी भाषा के एमफिल
पाठ्यक्रम में लगा दी गई। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सभी प्यारे सत्संग डॉक्टर मंजीत तिवाना आंटी के हैं, पंचकुला से। प्यारे गुरु जी और डिवाइन संगत जी, अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।